नमो नमः। हम लोग छंदों का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें इसके क्रम में द्वादशाक्षरावृत्ति के छंदों यानी जिनके प्रत्येक पाद में 12 अक्षर हों, ऐसे वृत्ति के यानी ऐसे वर्णों होने वाले छंदों के बारे में अध्ययन करने के क्रम में भुजंग प्रयात छंद के बारे में आज अध्ययन करेंगे। भुजंग प्रयात छंद ऐसे होते हैं जिनके भी प्रत्येक चरण में यानी प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं, लेकिन भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारे, भुजंग प्रयात तब होता है जब उसके प्रत्येक चरण में 4 यगण हो, यानी जो भी गण हो चारों यगण में परिवर्तित हो, केवल 4 गण हो यगण हो तो वे भुजंग प्रयात छंद कहलाते हैं। तो हम गण बना बताने का सूत्र है यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा या सलगा। इस पिंगल दशाक्षर के आधार पर हम जो है त्रिक यानी गण का पहचान करते हैं। तो यगण में य माता ह्रस्व दीर्घ दीर्घ ह्रस्व दीर्घ दीर्घ यानी ह्रस्व दीर्घ दीर्घ इससे 4 बार आए तो 3 3 6 3 9 12, तो वे प्रत्येक चरण में य गण यानी ह्रस्व दीर्घ दीर्घ ह्रस्व दीर्घ दीर्घ इसी क्रम में 12 वर्ण हो तो वे भुजंग प्रयात छंद कहलाते हैं। और इसका गायन का क्रम ये भी है, यही है भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारे, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारे, यानी इनके बीच में कहीं विराम नहीं होते, इनके भी पाद की पूर्ति होने पर इनके वर्णों का विराम होता है। यह था भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारे। भुजंग प्रयात छंद तब होता है जब 4 यगण उसमें विद्यमान हो। तो भू शब्द ह्रस्व, ज शब्द जो है इसके पर में ङ और ग का संयोग होने से दीर्घ, और न शब्द प और र का संयोग होने से दीर्घ, प शब्द ह्रस्व, या शब्द दीर्घ और तम भी दीर्घ अनुस्वार है, सानुस्वार नियम के साथ। फिर च शब्द ह्रस्व, तू के पर में र और भी चतुर्भी शब्द है तो दीर्घ, भी के शब्द के पर में चतुर्भिर यकार है दीर्घ। फिर यह शब्द ह्रस्व, का शब्द दीर्घ और रे शब्द, यानी यह गण ह्रस्व दीर्घ दीर्घ ह्रस्व दीर्घ दीर्घ ह्रस्व दीर्घ दीर्घ ह्रस्व दीर्घ। ये हुए जो है भुजंग प्रयात छंद के लक्षण, यानी 4 यगण उसमें विद्यमान हो तो वे भुजंग प्रयात छंद कहलाते हैं। अब इसका उदाहरण के साथ अध्ययन करेंगे। जो है भुजंग प्रयात छंद का बहुत ही बढ़िया उदाहरण जो है हमारे छंद के पुस्तक में है, इसको समझेंगे उदाहरण के साथ। सदारात्मजज्ञातिभृत्यो विहाय, सदारात्मजज्ञातिभृत्यो विहाय, विहाय स्वमेतं हृदं जीवनं लिप्स्यमानः, स्वमेतं हृदं जीवनं लिप्स्यमानः। फिर मया क्लेशिता कालियत्थं कुरुत्तम, मया क्लेशितम कालियत्थम कुरुत्तम। ठीक, कालियत्थम कुरुत्तम, मया क्लेशितः शब्द है, क्लेशितः कालियत्थम कुरुत्तम, भुजंग प्रयातम द्रुतम सागराय। इसका नाम भी इसमें निहित है, भुजंग प्रयातम द्रुतम सागराय, द्रुतम सागराय, यही इसका लक्षण है। सदारात्मजज्ञातिभृत्यो विहाय स्वमेतं हृदं जीवनं लिप्स्यमानः, मया क्लेशितः कालियत्थं कुरुत्तम भुजंग प्रयातम द्रुतम सागराय। स शब्द ह्रस्व, दा दीर्घ रा दीर्घ, फिर म शब्द हृहस्व है, ज के पर में ज और य का संयोग होने से दीर्घ, ज्ञा भी दीर्घ, ती ह्रस्व, भ्री शब्द दीर्घ, यो भी दीर्घ, क्योंकि पर में इसके संयोग है भ्री के।
फिर व शब्द वी शब्द ह्रस्व हा शब्द दीर्घ और यह पद के अंत में है, इसलिए पादंतस्थ विकल्पेन। क्यों विकल्प से हो? क्योंकि इसके बाद का वर्ण स्व शब्द है, पद के अंतिम में आने वाले वर्ण को, इसलिए हम दीर्घ मानते हैं। फिर स्वमेतम में ह्रस्व स्व में दीर्घ और तम अनुस्वार होने से दीर्घ। री शब्द ह्रस्व, दम में भी अनुस्वार, जी में भी दीर्घ। व शब्द ह्रस्व, नम में अनुस्वार दीर्घ और लिप स प और स का सगी होने से दीर्घ। स शब्द ह्रस्व, मा शब्द दीर्घ, न भी दीर्घ क्योंकि अनुस्वार विसर्ग है। फिर इसका मात्रा देखिए, म ह्रस्व है, या दीर्घ है, क्लेश दीर्घ है, सी ह्रस्व है, तह में विसर्ग होने से दीर्घ है, का शब्द दीर्घ है, ली शब्द ह्रस्व है, फिर ये शब्द दीर्घ है, थम में दीर्घ है, फिर कु ह्रस्व रु दीर्घ कुरुतम पम में दीर्घ। फिर भुजंग पर्यात भू ह्रस्व ज दीर्घ क्योंकि ग और म का संयोग, भुजंग ये भी ग दीर्घ है क्योंकि इसके आगे जो है खड़ी पाई यानी जो है संबोधन का चिन्ह है। भुजंग भुज संबोधन का चिन्ह यदि हो तो वे वर्ण दीर्घ होते हैं। प्रयातम में प्रहरस्व या दीर्घ, तम अनुस्वार है दीर्घ। दूतम सागराय, द्रुतम सागराय शब्द है, इसके बारे में द्रुतम सागराय। तो द्रुतम सागराय शब्द में दू जो है ह्रस्व है, तम दीर्घ है, सा दीर्घ है, ग ह्रस्व, रा दीर्घ और य दीर्घ। क्रमशः यगड़ के नियम मिलते हैं, यानी हर्ष दीर्घ दीर्घ, क्रमशः हर्ष दीर्घ दीर्घ दीर्घ, तीनों गणों में हर्ष दीर्घ सभी चारों पादों में मिलते हैं। इस प्रकार हम भुजंग पर्यात छंद के लक्षण के बारे में देखें, जिनके प्रत्येक पाद में चारों पादों में चारों गण यगण में हों, यानी प्रत्येक पाद में चार यगण हो, चारों यगण में हो, यानी हर्ष दीर्घ दीर्घ के क्रम से हो सभी वर्ण, तो वे भुजंग पर्यात छंद कहलाते हैं। इस प्रकार हम द्वादशाक्षरावृत्ति के भुजंग पर्यात छंद के बारे में अध्ययन किए। अब इसके आगे क्रम होगा द्रुत विलंबित छंद। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। नमो नमः।